आज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर में सीतापुर ब्लॉक के समस्त शिक्षकों के साथ मीटिंग हुई। क्षेत्र के सम्माननीय शिक्षकों का साथ पाकर आनंद की अनुभूति हुई। मुझे स्कूल समय में शिक्षा देने वाले आदरणीय टीचरों से भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला। स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सब बातों का मिलकर हमारे द्वारा निर्णय लिया गया। निसंदेह आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के स्कूलों का रूप निखरेगा। पढ़ा होगा कि गुरु की महिमा का आकलन कभी नहीं किया जा सकता। जैसे समुद्र की गहराई कभी नापी नहीं जा सकती, वैसे ही गुरु की महिमा का बखान कभी नहीं किया जा सकता। और आज देखिए हमारा कितना सौभाग्य है कि जिन गुरुओं ने हमारा हाथ पकड़ के हमें लिखना सिखाया, हर एक गलतियों से डांट के सुधरना बताया, आज उनके समक्ष उनके द्वारा माला पहनने का अवसर मिला है, तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी सौभाग्य समझता हूँ। क्योंकि मुझे जिन्होंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, आज भी मैं उन गुरुजनों से संपर्क में रहता हूँ। जिन्होंने मिडिल में पढ़ाया, आज भी उनसे संपर्क में रहता हूँ। और जिन्होंने मुझे हाई स्कूल के दौर में पढ़ाया, आज तो स्वयं यहाँ बैठे हैं। तो कहते हैं कि गुरु के सामने कॉन्फिडेंस चाहे कितना भी बड़ा वक्ता हो, बड़ा लूज होता ही, लेकिन आज मैं ये प्रयास जरूर करता हूँ इस नए उद्देश्यों की और नई जिम्मेदारियों में कि हमारे कारण से हमारे गुरुजनों का सिर कभी नहीं झुकना चाहिए। ये हमारा और वो दिन मुझे याद आता है जब राजापुर में मैं पढ़ा करता था और पढ़ते पढ़ते 12वीं क्लास में ही हमारा सेना में सर्विस लग जाता है। लेकिन उस कठिन दौर में जब हम थे कि एक ही पल में व्यक्ति का 2 जगह सिलेक्शन होता है, एक तो नेशनल प्लेयर खो खो के रूप में और एक सेना में, तो मैं जो सपना लेके जिया बचपन से कि मैं सैनिक बनूंगा, तो वाड्रप नगर के उस खेल परिसर का दिन आज भी याद आता है। आदरणीय गोस्वामी सर यहाँ बैठे हैं, हमारे गुरु हैं। मैं पूछता हूँ उनको कि सर जीवन में 2 धार आए हैं, मैं कहाँ जाऊँ? क्या नेशनल खेलने की और खो खो में जाऊँ, एक सैनिक बन के जो मेरा सपना था उधर जाऊं? तो वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा और याद रहता है कि एक गुरु के रूप में जो मार्गदर्शन आपने दिया मुझे कि राम कुमार तुम्हारा सपना है कि एक सैनिक बनना है, तो खेल का तो तुम्हारा सपना ही नहीं, तो तुम एक तरफ उधर आंख बंद करो और जो तुम्हारा लक्ष्य है आज तुम्हें बुला रही है, तुम वापस जाओ कह के मुझे वहां से बस में विदा किए थे खेल छोड़वा के। तो आज वही विदा और उसी निर्णय और उसी मार्गदर्शन के कारण मुझे लगता है कि देश घूमने के बाद आज राम कुमार यहाँ विधायक बनकर उपस्थित हैं। कि व्यक्ति जब बाहर निकलता है ड्यूटी में तो ये पता नहीं होता है कि वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। और मेरे 4 मित्र जिन्हें कहते हुए मुझे दुख भी होता है और गर्व भी होता है, इसलिए क्योंकि एक सैनिक का इस देश के प्रति कर्ज उस दिन अदा होता है जिस दिन अपने खून से इस धरती को सींच के वो शहीद होता है। ये हमें सिखाया जाता है। तो उन लोगों ने अपना कर्ज अदा करके आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज मुझे वो दिन याद आता है कि जब हम एक साथ ड्यूटी में गए और अचानक से गोली लगती है, मुठभेड़ होता है और एक व्यक्ति शहीद हो जाता है। विश्वास नहीं होता आज तक कि हमारे बीच में वो नहीं है। आज भी ऐसा लगता है कि हम छुट्टी पर हैं और वो ड्यूटी पर है, ये यकीन नहीं होता। तो उस जगह को मैंने चुना और इसलिए चुना कि यदि
जीते जी कर पाया तो जिंदगी रहते हुए एक नाम मिलेगा और हमेशा वीरों के सूची में नाम अंकित किया जाएगा। लेकिन यदि मर गया, शहीद हो गया, तब भी एक नाम मिलेगा और हमेशा ये कहा जाएगा कि वो देखो लड़के शहीद हुआ राम कुमार टोप्पो का माता पिता जा रहा है, या वो देखो कि इन्हीं गुरुजनों ने उस सूरवीर बेटा को पढ़ाया था, ये उनके गुरु जा रहे हैं। और हमारा शायद उस राजापुर के प्रांगण में एक स्मारक बनता और वहाँ एक जोत जलती, जो जोत वहाँ पे पढ़ने वाले पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करता। तो मैंने ये सोचा कि राम कुमार, आज तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, यश है, कृति है। यदि तू जीते जी किया तब भी तुम्हारा नाम है, यदि तुम इस देश के लिए मिट गया तब भी तुम्हारा नाम है। तो तुम उस रास्ता को चुनो और मैंने चुना और आपके समक्ष आज शहीद तो नहीं लेकिन जिंदा कई लोगों को, पता नहीं वो स्वर्ग गए कि नर्क गए मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश के दुश्मनों को वहां तक भेजने का काम किया। ये मुझे लगता है कि गुरुजनों का आशीर्वाद। मैं हमेशा कहता हूं कि राम कुमार टोप्पो भले ही वर्दी आज नहीं है, लेकिन अपने अंदर के सैनिक को कभी नहीं खोएगा। और आपने देखा होगा कि एक सैनिक के तर्क में हमारी ड्यूटी आज भी चल रही है। हम रात रात को घूमते हैं, कहीं अस्पताल चेक करते हैं, कहीं थाना चेक करते हैं, कहीं स्कूलों में चोरी की शिकायत आई थी यहाँ से काराबेल स्कूलों में, हम कई बार वहाँ रात को भी 12 बजे जाके देखे कि कौन चोर घूमता है। तो इस तरीके से जो ड्यूटियाँ थी, आज मुझे लगता है कि नई पोस्टिंग पे मैं 5 साल नई पोस्टिंग का आया हूँ और इस नई पोस्टिंग को जिस तरह से हमने बॉर्डर पे निभाया पूर्ण निष्ठा के साथ, आज मैं उसी निष्ठा के साथ इसको निभाना चाहता हूँ। तो ये जो बैठक है एक परिचयात्मक बैठक है, ये किसी तरह का इंस्ट्रक्शन या किसी तरह का दबाव या किसी तरह का आदेश नहीं है इस बैठक में। क्योंकि शिक्षा विभाग को हमेशा मैं एक बात कह देता हूं आज, ये कभी आपको महसूस नहीं होगा कि राम कुमार ने आपको आदेश दिया है। ये आपको हमेशा इस चीज का अनुभव होगा कि आप एक गुरु हैं। ये हमारे तरफ से हमेशा आपको आदर मिलेगा, हम वादा